जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। नमस्कार, गुड आफ्टरनून। रूहानी दिल की बातें आज के हिंदी टॉक में आप सभी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। दोस्तों, आज का टाइटल तो आप सबने स्क्रीन पे पढ़ ही लिया होगा। आज का जो टॉपिक है, फ्रॉम चैलेंजेस टू चेंज, चुनौती से बदलाव तक आइए समाधान करें। तो मुझे बस पूछना है कि क्या आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ है कि कोई चुनौती आई हो और आपको उसका हल ना मिला हो? हम्म, मैं समझती हूँ जब भी हमारे सामने चुनौतियाँ आती है तो हमेशा एक चीज़ हम सोचते हैं कि चुनौतियाँ जब आती है तो वो हल लेकर के आती है ना। जैसे कहा जाता है कि कोई भी ताला बनता है ना तो बिना चाबी के नहीं बनता है, वो चाबी के साथ ही बनता है। तो उसी तरह से चुनौतियाँ भी जो आती है ना वो चाबी के साथ आती है ना। लेकिन बस यही बात है कि चुनौतियों को हमें पहचानना होता है और उसके बाद उसका हल ढूंढना, और तब हम बदलाव महसूस कर सकते हैं। तो आज के इस टॉपिक को लेकर के हमारे सामने एक बहुत ही अच्छे स्पीकर है और मैं आप सबके सामने उनका इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। आप है सिस्टर पारुल फ्रॉम न्यू जर्सी यूएसए। वेलकम सिस्टर पारुल, आपको आपका आज यूके के इस लाइव टॉक में बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो पारुल बहन जो है वो बचपन से ही ब्रह्मा कुमारी के ईश्वरीय ज्ञान से जुड़े हुए हैं और राजयोग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। करीब 30 साल से भी ज़्यादा हो गए इन्हें, और करीब 20 साल से ये एक समर्पित जीवन जी रहे हैं और साथ ही साथ कई आत्माओं का उद्धार करने के निमित्त बने हुए हैं। ये वर्तमान समय में न्यू जर्सी के सिनामिन्सन सेंटर पर रहते हैं। तो मैं ज़्यादा अभी कुछ ना बोलते हुए आज के टॉपिक पर पारुल बहन से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप हम सब दर्शकों के सामने कुछ अपने विचार प्रस्तुत करें। ओम शांति। ओम शांति। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आपके लिए तो शाम का समय है, हम पीछे हैं तो हमारा सिर्फ आफ्टरनून का समय है। सुनाई दे रहा है ना आवाज? तो ओके। हाँ जी। तो जैसे टॉपिक बता रहे थे शिवाली बहन, और आप लोगों ने भी कहा तो पढ़ लिया होगा कि हम आज सॉल्यूशन निकालने के लिए मिले हैं। तो चैलेंज का सॉल्यूशन, समाधान देखना है। तो हमारे जीवन में एक चैलेंजेस है। शिवाली बहन ने जैसे कहा, चाबी ताले के साथ बनती ही है। तो हमको भी जीवन में कुछ न कुछ ऐसी परिस्थिति आती है, ऐसा मोमेंट आता है तो अंदर में से वो जवाब आता है ना, लेकिन हम वो नहीं कर पाते हैं जो हम कहते हैं ना, राइट थॉट राइट मोमेंट। तो वो थोड़ा ऊपर नीचे आगे पीछे होता है। तो आज ये टॉपिक जो हमने लिया है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास रोज रोज ऐसी परिस्थितियां आती है या हर हर रोज हमको ऐसा कोई हल निकालने का जरूरत है, या कुछ पढ़कर या कुछ ऐसा करके। लेकिन एक, जहाँ तक मैंने समझा है, आप सब भी यहाँ रेगुलर अटेंड करते हो ये इसके अलावा भी आपने सुना होगा ना, ब्रह्मा कुमारी द्वारा जो भी मेडिटेशन भी हम करते हैं। तो एक बात मैंने सीखी है कि एक जीवन में ऐसा लाइफस्टाइल जैसा बनाओ कि हम रोज रोज जो छोटी छोटी बातें होती है उसमें हम एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। क्योंकि बड़ी चीजें तो
हम संभाल लेंगे, उसमें कोई काफ़ी दिक्कत नहीं आता है। लेकिन रोज़ रोज़ का छोटी छोटी बातें होती है, घर में है, ऑफिस में है, कहाँ भी एक दूसरे के साथ, उसमें हम फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा होता है ना, क्योंकि एक बार ही नहीं होता है, एक दिन में बहुत बारी एक ही चीज़ होती है और एक ही तरफ का हमारा रिएक्शन भी आता है। तो क्योंकि हम बारी बारी वो चीज़ करते हैं, तो जैसे कि वो हमारे अंदर में वो आदत पक्की बन जाती है। तो अगर हम वहीं से शुरुआत करेंगे, एक सिंपल सी, जैसे हम आज कुछ, मैं लोगों के अनुभव भी मैं सामने रखूंगी जहाँ से मैंने सुने हैं, आप लोगों ने भी सुने होंगे, बहुत सारे आपके जीवन में भी खुद अपने पास अनुभव होंगे कि कैसे हम अपने को, जैसे रोज रोज की बातें, छोटी छोटी बातें हैं, उसमें से हम अगर खुद को संभालते हैं, हम्म, तो जैसे सेल फोन होता है, हम सुबह चार्ज, फुली चार्ज होता है, लेकिन बहुत सारे उसमें एप्स खुले होंगे, तो बैटरी उसका जितना समय चलना चाहिए उतना नहीं चलेगा, जल्दी पूरी हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे एप्स खुले हैं। जैसे कंप्यूटर में भी ऐसे ही होता है, तो कुछ क्लीन अप करना पड़ता है, वो एप्स बंद करना पड़ता है, तो वो पावर सेव होता है। तो ऐसे ही जैसे हम ये गीत जो सुन रहे थे, बात सारी है अंदर की, नहीं? ऐसे कहा जाता है दो दुनिया है, एक हमारे अंदर भी बहुत बड़ी दुनिया है, और बाहर तो दुनिया है जो हम देख सकते हैं। तो अंदर की दुनिया से बाहर में प्रभाव होता है कि बाहर की दुनिया से अंदर होता है? हम्म? दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है, नहीं? लेकिन हम ये भी जानते हैं कि बाहर की दुनिया को हमारे कंट्रोल में हम नहीं कर सकते, लेकिन हमारे अंदर की दुनिया को तो हम कर सकते हैं ना, क्योंकि ये राजयोग मेडिटेशन जो ब्रह्मा कुमारीज में हम सीखते हैं, सिखाते हैं, वो यही कि वो अंदर की जो दुनिया है उसकी हमें मास्टरी सिखाता है। अंदर की दुनिया में क्या क्या है, हम कहेंगे जैसे सुना, जैसा सोचना है वैसा जीवन बनता है, सुनते आए हैं, बहुत समय से सुना है, बहुत बारी सुना है। सोचना, समझना, करना, फिर हमारे ये शरीर भी तो एक है, एक अपने आप में एक दुनिया है। आंखों से कुछ दिखाई देता है, सोच चलती है, मुख से किसी ने कुछ बोला, मैंने कुछ बोला, सोच चलता रहता है। कुछ कानों ने सुन लिया, उसके बारे में भी सोच चलता है। तो ये सब चीजें जैसे कि इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसको कहते हैं प्रभाव, प्रभाव डालती है। तो कैसे अपने आप को हम प्रिपेयर करें, रेडी रखें कि कल जो भी आएगा, कैसा भी समय आएगा, कल आएगा, आज शाम को आएगा, रात को, कोई भी मोमेंट, उस समय हमारी स्मृति, हम एक शब्द यूज करते हैं अवेयरनेस, कौन है। सही अवेयरनेस रखेंगे तो सही थॉट्स उसी में से आएंगे, संकल्प हम कर पाएंगे, और सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो उसमें एक तो बात है कि हमें हमेशा प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं सोचने से सॉल्यूशन के बारे में हमेशा सोचना पड़ता है। अभी प्रॉब्लम तो आई है, वो मेरे को प्रॉब्लम है, मेरे को ये प्रॉब्लम है, बोलते बोलते प्रॉब्लम जाएगा नहीं, और ही ज्यादा बड़ा हो जाएगा, नहीं? बात छोटी होती है, लेकिन हम बहुत सोच 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 कर फिर हम खुद हैवी हो जाते हैं। आप सबको भी अनुभव होगा। तो इसके अलावा हम थोड़ा सा उस मोमेंट में खुद को याद दिलाएं कि ठीक है, ये इश्यू है, ये परिस्थिति है, अभी इसको समाधान, सॉल्यूशन कैसे, कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो एक संकल्प से ही शुरुआत होती है, सोच जिसको कहते हैं। लेकिन वो सही संकल्प सही समय पर आए, वो भी तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। इसलिए मैंने कहा रोज का जो छोटी छोटी बातें, हम घर में, ऑफिस में थक जाते हैं ना, कितनी बारी समझाना है, कितनी बारी कहना है, फिर भी ऐसा ही करते हैं। तो ये दो तीन बातें हैं, एक बार ये
बहुत बड़े इंडस्ट्रीज के, मैं समझती हूँ शायद ओनर होंगे, मुझे याद नहीं है। लेकिन उसका जैसे बिजनेस थोड़ा डाउन जा रहा था, बैंकरप्ट, बहुत समय की बातें हैं पहले की। तो एक बहन से मिले, और वो बहन इस ब्रह्मा कुमारीज में जैसे हम सिखाते हैं वैसे वो भी सिखाती है। तो हमारे पास कौन सा जवाब होता है? टिपिकली हम कहेंगे ना, भाई मेडिटेशन सीखो, क्योंकि वो थोड़ा स्ट्रेस जैसा महसूस कर रहे थे, चिंता थी। क्या होगा, कैसे करेंगे, चिंता होती है, इतना बड़ा बिजनेस है। तो वो भाई ने तुरंत जैसे जवाब देते हैं कि टाइम कहाँ है, इसको ठीक करना है तो टाइम कहाँ है, टाइम तो है नहीं। लेकिन फिर वो अपने रास्ते चले गए, वो बहन अपने रास्ते। फिर काफी समय के बाद मिले, शायद साल के बाद। तो वो भाई ने वो बहन को पहचान लिया और बोला कि हम वो लास्ट टाइम मिले थे कहीं। तो बहन को याद आया, तो कहा वो भाई ने, मेरे पास अच्छी न्यूज़ है। बहुत खुश नजर आ रहे थे। तो कहते अच्छा, बिजनेस जो ठीक नहीं था वो अच्छा हो गया, लेकिन उसके साथ मुझे कुछ सौगात, गिफ्ट भी मिला। कौन सा गिफ्ट मिला? गिफ्ट मिलना तो अच्छी बात है ना। लेकिन वो भाई ने कहा कि गिफ्ट मेरे जीवन में जो मिला मुझे वो है ब्लड प्रेशर, शुगर, डायबिटीज जिसको हम कहते हैं, ये सब चीजें भी साथ में आई। तो अभी, तो कई बार हम बाहर से अच्छी रीति से संभाल लेते हैं, ठीक हो जाता है चीजें, लेकिन हम खुद के ऊपर, क्योंकि अंदर में हमने अच्छी रीति से सही तरीके से उसको प्रोसेस नहीं किया है, सॉल्व नहीं किया है, तो जैसे अंदर में दबाया है, जिसमें स्ट्रेस का हो, हम सप्रेस करते हैं कई बातें, मुख से नहीं बोलेंगे लेकिन अंदर अंदर इकट्ठा बहुत होता है। तो फिर उसके कारण और शरीर में बीमारियां आती हैं। तो ये मेडिटेशन से हम ये भी सीखते हैं कि कैसे हमें हर परिस्थिति में चीज को एक्सेप्ट करना पड़ता है। वो एक बहुत बहुत बड़ा एक वैल्यू कहे, गुण कहे, शक्ति। क्योंकि जब तक हमने एक्सेप्ट नहीं किया है तो हम सप्रेस करना पड़ेगा फिर, और फिर सप्रेशन होता है अंदर में, तो वो चीजें इकट्ठी होती रहती, चाहे वो छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन छोटी छोटी बातें इकट्ठी करते 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 बहुत बड़ी हो जाती है फिर एक दिन। जिसके लिए हम कहते हैं कई बार, जैसे कि प्रेशर कुकर हो जाता है। हम्म। तो जैसे कई बार, नहीं, एक बहन ने कहा कि उसको पास जब भी प्रॉब्लम है तो वो ब्रह्मा कुमारी सेंटर को याद करते हैं कि यहाँ से कुछ मुझे हल मिल जाएगा। तो कई बार क्या है कि हम बातें छोटी है, एकदम है ही नहीं जैसे, लेकिन हम उसको प्रॉब्लम बना रहे हैं। तो वो एक ये है कि एक बहन जब भी उसको कुछ मुसीबत आती है, घर में कुछ ऊपर नीचे है, तो सेंटर पे आना है उसको, क्योंकि कहते हैं बहनों से मुझे सोल्यूशन मिल जाएगा। तो एक बार वो बहन आके बोलने लगी कि मेरे भाई की बेटी, मतलब भतीजी, उसका घर का कुछ इनॉग्रेशन होता है, हाउस वार्मिंग जिसको कहते हैं, नया घर खरीदा उसने, तो कुछ रखा होगा फंक्शन। तो उसमें उसने इनवाइट किया है, बुआ हो है, राइट। लेकिन उसके जो बेटे बेटियां हैं, मतलब उसके जो कजिन्स, उसको इनवाइट नहीं किया जैसे। तो मतलब लॉन्ग डिस्टेंस या फिर कम, वी डोंट नो कि कितने लोगों को शायद इनवाइट करना है। तो वो बहन ने, बच्चों ने कहा कि हम लोगों को तो बुलाया नहीं है उसने, और वो तो इमीडिएट फैमिली है ना। तो वो बहन ने उसके हस्बैंड को बोला कि ऐसा ऐसा है, तो हस्बैंड ने और ही वो बहन को बोला कि आपको भी नहीं जाना चाहिए। जब अब हमारे बेटे बेटियों को नहीं बुलाया तो आपको क्यों जाना है वहां, हमको किसी को नहीं जाना है। फिर साथ में बहुत कुछ एक दो और बातें सुना दी कि आपका परिवार ऐसा है, आपका परिवार ऐसा है जैसा। तो वो बहन को इसीलिए दुख था। दुख का कारण क्या था? कि वो पति ने दो तीन बातें ऐसी बोली है। शुरुआत किसने किया? वो बहन ही गए थे। फिर वो दुख के कारण वो सेंटर पे आए। तो फिर बहन ने, हमने कहा कि भाई आपकी भतीजी है, आपको इतना तो नजदीकी का संबंध है ना,
आप उसको बोल सकते हो, इतना तो हक होगा, भाई की बेटी है, छोटेपन से आप जानते हो इतना कि आप वो भाई बहनों को भी बुलाओ। पति के पास जाने से सॉल्यूशन थोड़ी मिलता है। तो कई बार हम कहाँ जाना है जहां से हमें सॉल्यूशन मिले, या फिर खुद ही हम संभाल सकते हैं बात को। लेकिन हमारी थिंकिंग जो है, सोचने का तरीका इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। तो सॉल्यूशन ढूंढना है तो सिंपल रीति से सोचना है। हम्म, उसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन, बहुत सोचना जरूरी नहीं है। सिंपल थिंकिंग। ठीक है, नहीं बुलाया है, शायद भूल गए होंगे, जो भी होगा सामने बैठकर बात कर लो। तो ऐसे हमारे जीवन में बहुत चीजें छोटी है, या शायद है ही नहीं, जिसको कहते हैं कॉटन वूल, रुई के समान। लेकिन हम सोचते हैं, फिर कई बार सोचते सोचते दूसरों के बारे में ऐसा अनुमान बना देते हैं, इसने ऐसा किया होगा, इसने वैसा किया होगा, तो फिर जैसे कि वो अंदर में भारीपन हो जाता है। तो इसलिए हम हर एक के पास सॉल्यूशन जरूर है। प्रॉब्लम बाहर से आती है, सॉल्यूशन कहाँ से मिलेगा? अंदर से मिलेगा। सोचना तो अंदर में है ना, बाहर तो नहीं है। हम सुनते हैं हम कौन है। सबसे पहला आपने शायद बहुत बारी सुना भी होगा कि हम सब एक आत्मा है। तो आत्मा के गुण कैसे है वो भी आपको पता होगा। हम कहते हैं ना, मैं शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ। ये सारे जो गुण है, उसको हम कहते हैं ना क्वालिटीज, वो मैं हूँ। शक्ति स्वरूप हूँ। लेकिन कहाँ ना कहाँ हम वो भूल जाते हैं, और उसके ऊपर का जो स्थूल रीति से जो भी दिखाई देता है, दूसरों के संस्कार, खुद के संस्कार, खुद की कमी, दूसरों की कमी, जैसे मैंने कहा ना, आंखों से कभी कुछ ऐसा दिखाई दिया, किसी ने कुछ छोटी सी भी भूल कर दे, तो हमारे अंदर में सोच चलता है, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। तो वो सोचना मेरे लिए तो वो बैटरी डिस्चार्ज है। लेकिन उसी टाइम हम खुद को याद दिलाए कि जैसे मैं एक शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप हूँ, वैसे ही वो सामने वाला भी वही एक डायमंड है, हीरा समान है। आत्मा को हीरा भी कह सकते हैं। शुद्ध चमकने वाली एक आत्मा है। संस्कार तो हर एक में अलग है, लेकिन कोई गलत नहीं है, कहते हैं ना। हम हर एक अलग है, क्योंकि अपनी सोच अपनी है। हर एक की अपनी अपनी सोच है, तो वैरायटीज तो हम सबको पसंद आती है ना। सभी एक समान सोचेंगे, सब एक समान ही सब कुछ करेंगे, तो लाइफ बोर हो जाएगी, नहीं? तो वैरायटीज तो हमको अच्छी लगती है ना। तो हम सब का करने का, सोचने का, बोलने का जो ढंग है वो अलग है। तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन एक्सेप्टेंस ये एक क्वालिटी ऐसी है कि जब हम एक्सेप्ट करते हैं रियल में, मोस्टली हम कहते हैं मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन तो फिर उसकी निशानी है कि उसके बाद मेरा मन शांत होना चाहिए। सामने वाले को भी वो आभास नहीं आए, वो फील नहीं होना चाहिए कि ऐसा मेरे से हुआ है। नहीं, कभी कुछ गलती हो जाती है सामने वाले से, किसी से, और फिर हम उसको अंदर से रियली हम जो जैसे कहते हैं ना, क्षमा कर दिया, चलो बात हो गई, फिनिश हो गया, तो अंदर में रखा नहीं हमने। ठीक है ना, हो गया। किसी से भी होता है, भूल हर एक से होती है। हम्म, हम हर एक से कुछ न कुछ भूले कहाँ न कहाँ होती है। तो लेकिन अगली बारी जब हम मिलते हैं, तो कैसे मेरे अंदर में से उसको वाइब्रेशन आए, उसको ऐसे फीलिंग्स आए, वो भासना भाव, कि जैसे कि वो बात मुझे याद ही नहीं है,
आपने कुछ बोला था या आपने कुछ सही रीति से नहीं किया था, तो इतना हमारे में वो एक्सेप्टेंस की शक्ति होनी चाहिए। क्योंकि हम यही सीखते हैं। हम ब्रह्मा कुमारीज में भी बड़ों से हमने काफी टाइम सीखा है। जो बड़े हैं, अनुभवी हैं, सिखाते हैं। कान का एग्जाम्पल में भी जीवन में, अपने जीवन से भी सिखाते हैं कि किसी से भी अगर गलती हुई है, लेकिन हम कौन हैं? हमने खुद को पहचाना है। जानते तो है, सुना भी बहुत है, लेकिन मेन चीज है कि वो प्रैक्टिकली करना। तो उसके लिए हमको वो रोज रोज की छोटी छोटी बातें, उसमें हमें ये शक्तियां, ये जो हमारा, ने कहा ना मैं आत्मा कौन हूँ, वो बातें यूज करनी है। जैसे एक एक भाई बोल रहे थे कि अपनी वाइफ के बारे में। हस्बैंड वाइफ होते हैं, साथ में रहते हैं। हस्बैंड को कबर्ड खोलेंगे, बंद नहीं करना है। वेट टॉवल है, खटिया पर डाल दो, पिकअप नहीं करना है। अभी रोज रोज कितनी बारी करेंगे? वाइफ घर में कितनी बारी करेंगे? करेंगे, लेकिन बोलेंगे भी तो सही ना। बोलना क्यों, हमको करना है ना। हम बोल देते हैं तो फ्रस्ट्रेशन है ना। हमारा परिवार है, चलो एक से नहीं होता है, हमारे से हो रहा है, होता है तो कर, अच्छे भावना से, अच्छी दिल से करे। लेकिन ये भी नहीं कि कई बार फिर वो भाई, जैसे कि एग्जाम्पल में मैं बता रही थी, वो हस्बैंड को भी एक दो शब्द बोलना चाहिए कि भाई आप नहीं होते तो मैं क्या कर सकता था, मेरा टाउल नहीं सूख जाता, या तो मेरे कबर्ड खुले ही रह जाते। नहीं, तो एक दूसरे के प्रति वो एक्सेप्टेंस, एप्रिसिएशन के दो शब्द, जिस जिसको जैसे कि हम वैल्यू दे, तो एक दूसरे को रिस्पेक्ट, वही चाहिए ना, और क्या चाहिए? संबंधों में यही चीजें चाहिए। क्योंकि रोज रोज की जो छोटी छोटी बातें, जैसे मैंने कहा, वहां पर ही मैं खुद के जीवन को ही देख रही थी। किसी ने कुछ किया, कुछ उठाई चीज वापस वहां नहीं रखी, सोच चलता है ना। मैंने इतना सारा साफ किया, मैंने इतना ऑर्गेनाइज करके रखा, एक व्यक्ति ने आए और ऊपर नीचे कर दिया। कितनी बारी आप ठीक करेंगे उसको? हम्म आप बहन लोग जो भी हो, बहनें, किचन में आपने सब कुछ साफ कर दिया, फिर किसी और ने यूज कर दिया, तो सिंक के अंदर में कुछ भी है, इधर कुछ डिशेस पड़े हैं, इधर कुछ और पड़ा है। आप बोलेंगे ना, अब भी तो मैंने सफाई किया है इतना अच्छे से। नहीं होता है, क्या करेंगे? तो रियल में, तो फिर दूसरा लेसन वही है कि हमें एक दूसरे में जो अच्छाई है वो देखना है, वो पहचानना है, और उसी दृष्टि से हमें एक दूसरे को देखना है। एक कहानी ये रियल है कि एक भाई यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे, और यंग है, और उसके साथ एक और, भारत में दो अलग अलग सिटी के दो, जैसे डोम में रहते हैं ना, इसी आधार से रह रहे थे। एक का नेचर था साफ ऑर्गेनाइज्ड रखना, और दूसरा जो लाइन, उसका ऑपोजिट, रफ डफ, ऐसा का ऐसा कुछ भी रख लो। खुद के कपड़े भी लॉन्ड्री में अच्छी रीति से दो, नहीं दो, और फिर वो जो साफ रखने वाला है उसी के टी शर्ट वगैरह पहन लो। तो इस रीति तक वो वाइफ परेशान हो गया, क्योंकि वो खुद साफ करता रहता है, और वो भाई दूसरा, अपने नेचर ऐसा है तो बिगाड़ता रहता है। तो वो जो अच्छा साफ सुथरा करने वाला ही फ्रस्ट्रेटेड हो गया, और उसने सेंटर पे आके बोला कि क्या करूं मैं उसका अभी, ये दुनिया में सबसे डर्टी है। जैसे कि क्योंकि वो रोज रोज 24 घंटा वहीं पर फेस कर रहा है ना, उसको लगा कि इससे इससे गंदा तो कोई हो ही नहीं कर सकता। तो फिर वो भाई को पूछा कि आपको इसमें कुछ अच्छाई है कि नहीं है?
कुछ तो बात होगी जो आपको पसंद आती होगी। नहीं, हम हर एक में ऐसा कुछ ना कुछ होता है जो एक दूसरे को हम अप्रिशिएट जरूर करते हैं। विशेषताएं जिसको कहते हैं, स्पेशलिटी होता है। तो उसने कहा "हाँ, वो बहुत अच्छी कॉफी बनाता है"। हम्म, और उसको पूछा कि आपको कॉफी अच्छा लगता है? हाँ, मुझे कॉफी अच्छा लगता है, वो बहुत अच्छी कॉफी बनाता है। फिर और कुछ? उसने कहा हाँ, वो एक सब्जेक्ट में बहुत ही स्मार्ट है, उसमें मैं थोड़ा कमजोर हूं तो मुझे वो मदद करता है। और कुछ? यूनिवर्सिटी की फीस टाइम पे भरनी है, मेरे घर से आने में थोड़ी देरी हो जाती है, इसके पास है तो वो दे देता है, और वापस मुझे चाहिए ऐसा कभी बोला नहीं है। तो इतनी बड़ी मदद करते हैं ना, तो फिर कमरा साफ करते रहना है, क्या करेंगे? नहीं, लेकिन करते समय ये नहीं सोचना है कि ओह इतना गंदा है, ये ऐसा ही करता है। लेकिन क्या सोचना है? वो बहुत अच्छी कॉफी बनाता है, बहुत अच्छा मदद मुझे करता है। हर एक की विशेषताएं हम माइंड में लाएंगे, सोच में लाएंगे, तो जैसे कि वो एक पॉजिटिव, वो एक शक्ति बन जाती है, और हमारी जो आत्मा की बैटरी जो डिस्चार्ज होने के बजाय चार्ज होती है। तो हमें यही प्रैक्टिस करना है कि हम हर एक हम्म, जैसे मैंने कहा कि मैं तो दो तीन ही मेंशन किए कि आत्मा के जो गुण हैं, स्नेह है, शांति है, सुख है, इसमें बहुत सारे हैं, आप ऐड कर सकते हो। किसी के भी प्रति आप नेचर में कुछ भी ऐसा देखते हो, ऐसा विशेषता जिस रीति से हमको वो मदद रूप है, वो शायद मेरे में कम है। हर एक में ऐसा कुछ ना कुछ हमको देखने को मिलेगा। तो अगर हम एक दूसरे को उसी रीति से, उसी दृष्टि से देखेंगे, तो वो जो थोड़ी बहुत माइनस, बैटरी माइनस करने वाली जो बातें हैं ना, फ्रस्ट्रेशन करने वाली बातें हैं, उसको चेंज करने में मदद मिलेगी। और जितना जितना हम रोज छोटी छोटी बातों में ये चीज प्रैक्टिस करेंगे, तो जब बड़ी चीजें होंगी, तो आत्मा की बैटरी में इतनी ताकत भरी है, इतना सेविंग्स किया है ना, तो उसको इजीली हम ओवरकम कर सकते हैं। हम्म, क्या करना है वो भी सोच सही रीति से आएगा, या तो फिर एक एक संकल्प को चेंज करने के जो हमने आदत संस्कार क्रिएट किया ना, तो उस हिसाब से हमें वो हम कर पाते हैं। आप लोग कर पाते हैं? तो आज हम कुछ छोटी छोटी बातें ही संकल्प में लेंगे, चलेगा ना? ज्यादा होमवर्क नहीं लेंगे। छोटा स्टेप्स लेंगे तो पार हो ही जाएंगे। हाई जंप लगाने से पहले भी छोटा स्टेप्स ही लेना पड़ता है ना, धीरे धीरे करके ही आगे बढ़ते हैं। तो आप रेगुलरली तो यहाँ ज्वाइन होते ही हो, राइट? काफी ऐसी कई सारे लेक्चर्स भी आप सुनते होंगे। तो उसमें एक तो है, मैंने कहा एक्सेप्टेंस, कि हर एक जो भी हमारे जीवन में, कर्मों में, संबंधों में आते हैं, कहाँ न कहाँ कुछ डिफिकल्टी हम अनुभव करते हैं, उसमें हम एक्सेप्ट करें। तो एक्सेप्ट कैसे करेंगे? उसकी वो जो स्पेशल अच्छाई जो है, उसको हम याद करेंगे तो इजीली एक्सेप्ट कर पाएंगे। और एक्सेप्ट करना मतलब कि दूसरों को ऐसा नहीं लगे कि ओ पुअर थिंग, बेचारे, बेचारे जैसा नहीं लगना है। अगर मैं रियल में एक्सेप्ट करती हूँ तो दूसरों को जैसे कि वो ताकत मिलती है कि हाँ कर सकते हैं, ये करते हैं ना तो हम भी कर सकते हैं। जैसे दूसरों को भी वो प्रेरणा प्रेरणा दे सके। दूसरा एक हिम्मत चाहिए, हिम्मत चाहिए, कुछ भी करना है ना, हिम्मत चाहिए। नहीं तो नॉर्मली हम कहते हैं ना
ये तो हमेशा से ऐसे ही होता है, ये कभी कुछ होने वाला नहीं है। तो कुछ करने की, कुछ नया करना है ना, तो हिम्मत चाहिए और दृढ़ता चाहिए। 3 चीजें, एक्सेप्टेंस, करेज, डिटर्मिनेशन, इसको हम कहेंगे ना। आज हम ये तीनों को लेंगे, साथ साथ रखना पड़ेगा। दृढ़ता तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि करना है, क्योंकि खुद को रेडी करना है ना, रेडी रखना है, करना भी नहीं, रेडी रखना है। कैसे हम प्रेजेंट मोमेंट में रह पाए, क्योंकि कल की बातें हम सोचते हैं, 1 घंटे पहले की बातें सोचते हैं, तो मेरे सामने जो है वहां हम ध्यान कैसे देंगे, तो फिर वो मिस हो जाएगा ना। तो इसीलिए कैसे हर एक बात, जो सीन जो मेरे सामने से आती है जाती है, तो हम टोटली प्रेजेंट रहे, इस मोमेंट में प्रेजेंट रह पाए। तो मैं 1-2 चीजें सजेस्ट करूंगी कि क्योंकि हमारे पास क्या होता है, नॉर्मली रीति से या तो हमको फ्रस्ट्रेशन होता है, थोड़ा बहुत गुस्सा भी होता है, इरिटेशन होता है, या तो फिर बहुत सोचते हैं। मेन चीज ये है कि जो बातें हो गई, जिसने कुछ बोल दिया कर दिया, बहुत सोचते हैं, और वहां हमारे से फुल पॉइंट नहीं लग सकता। तो उसके लिए भी वो शक्ति चाहिए। तो जितनी बैटरी हम सेव करेंगे, जितना डिस्चार्ज कम होगा। डिस्चार्ज होता है ज्यादा सोचने से, और ज्यादा सोचना फिर उसमें भी अगर व्यर्थ, उसको व्यर्थ ही कहेंगे। और फिर जो बातें हो गई है उसके बारे में भी सोचेंगे, वो भी है। तो ये सारी चीजें हैं, आत्मा की जो बैटरी है डिस्चार्ज करने वाली है। तो उसकी जगह हमें आज एक अपने लिए एक ध्यान पर बात लेंगे कि जो है, हर एक, हम हर एक अपनी अपनी रीति से यूनिक है, अलग है, लेकिन कोई गलत नहीं है। सभी अपनी अपनी रीति से सही है। एक दूसरे का अप्रिशिएट करेंगे, कंट्रीब्यूशन, जहाँ भी हम ऑफिस में है या फिर घर में है, क्योंकि हाथों की 5 उंगली है, तो पांचों समान तो नहीं है ना। कोई छोटी है, कोई मोटी है, कोई लंबी है, कोई पतली है, लेकिन ऐसी चाहिए तो मुट्ठी बन सकती है। तो ऐसे ही हम हर एक अपने अलग अलग विचार, अलग अलग संस्कार जो है वो लाएंगे, तो जैसे कि वो वैरायटीज, फूलों का जैसे गुलदस्ता, वो अच्छा लगता है, कलरफुल लगता है। एक ही तरीके से है तो बोरिंग है, मुट्ठी भी नहीं बनेगी, एक तरह की सारी उंगली है तो इसलिए हमें जीवन में ये एक दृढ़ता से संकल्प खुद को, खुद के लिए ही लेना है। एक एक स्टेप, छोटी छोटी बातें, सुबह उठते वक्त से जो भी कुछ चलता है मेरे दिन में, जो भी आत्माएं मेरे सामने आती है, मेरे से उन आत्माओं को क्या मिला। किसी को एक शब्द चाहिए, कोई आत्मा को सिर्फ एक मुस्कान चाहिए, इस आत्मा को कुछ नहीं चाहिए, जस्ट बी देयर, एक प्रेजेंस चाहिए। लेकिन हम आजकल हमारे जीवन में इतना बिजी है, हमारे पास वो मोमेंट भी नहीं होता है। गुड मॉर्निंग बोलेंगे, वो भी चलते चलते बोल देंगे। चलते चलते बोलेंगे तो फिर देखना तो कहाँ से आएगा। लेकिन वो एक दूसरे के प्रति वो रिस्पेक्ट, एक्नॉलेजमेंट करे। छोटा भी कंट्रीब्यूशन है किसी का तो एक्नॉलेज करे, अप्रिशिएट करे कि आप, आपकी वजह से ये हुआ। तो जैसे कि वो हर एक को वो फील होता है ना, अच्छी फीलिंग्स आएगी।
हम सब साथ में हैं जैसे। और कुछ भी बड़ा होगा तो इजीली सहज पार हो जाएगा। आप में से कोई है जो बोलना चाहेंगे? किसी को कुछ शेयर करना है? किसी का कुछ विचार है? जो भी मैं कुछ एक थोड़े बहुत में शेयर किया उसमें इट डजंट मेक सेंस। सिर्फ खुद को याद ही दिलाना है ना। आपने ये सुना ही होगा, कुछ नया तो नहीं है। हम हर एक को वो बातें याद दिलानी है जो सुनते आए हैं, उसको याद रखना है, स्मृति में लाना है, याद दिलाना है। याद अगर किसी को कुछ है, कुछ कमेंट है तो आप चैट में भेज सकते हैं। मैं सोचा थोड़ा कॉन्वर्सेशन भी होगा, मैं सोच रहे थे, लेकिन शायद सब शांत स्वरूप है। शिवाली पे थैंक यू वेरी मच पारुल बेन। तो किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। रिमेम्बरिंग टू प्रैक्टिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। या यही सारा है ना। कई बार उसमें भी क्या है कि मैं कहाँ थी, कहीं तो मैंने एक्सरसाइज करवाया, तो इसमें जो कई बार कहते हैं डिटैचमेंट भी होता है और लविंग भी होता है। लविंग तो रहना ही है। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि आई डोंट केयर जैसा हम मानते हैं, लेकिन डिटैचमेंट मतलब कि अंदर से वो जो सामने वाले का जो इश्यूज नहीं, किसी भी प्रॉब्लम हमारे मन के ऊपर नहीं हो तभी हम उसका हल निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर मन में वो है तो फिर हमारा मन उसी में बिजी है, तो फिर सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाएंगे। इसीलिए हमारे मन में मानसिक स्थिति एकदम शांत शीतल चाहिए, जिसको कहते हैं ना कि बहुत जैसे कोई भी पानी हो, कुछ भी हो, तो एकदम जो हिलता नहीं है तो क्लियरली देख सकते हो नीचे तक। बहुत ही ऊपर नीचे हिल रहा है तो इट्स नॉट इजी। नहीं, इजी नहीं होता है। हाउ टू चेंज अवर बैड हैबिट्स, एनी अदर बैड एडिक्शन, वही दृढ़ता चाहिए ना। खुद को यही याद दिलाना पड़ेगा। गिविंग, लविंग, एक्सेप्टेंस, डिटैचमेंट, जो भी पजल छोटा है बड़ा सिंपल सा ही रखते हैं। सिंपल थिंकिंग, उसी में ही सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं सोचना है, बहुत बड़ी चीजें भी नहीं सोचनी है। एकदम सिंपल रीति से हम कौन है, वो जो मैंने एक दो तीन वैल्यूज याद किए, वही हम अपने आप को याद दिलाए कि हम कौन है, और दूसरों को भी वही दृष्टि से हम देखें। किसी से भी जैसे मैंने कहा ना, भूल होती है लेकिन हम वो अंदर में नहीं रखे। कई बार हम अंदर में इकट्ठा होता ना, इसलिए एक्सेप्टेंस मेरे मेरे जीवन में मैंने बहुत ही जैसे कि अनुभव किया हुआ कि एक्सेप्टेंस नहीं है तो हम ही परेशान होते हैं। हर एक का करने का बोलने का ढंग अलग अलग है ना, यूनिक है। तो इसलिए हमको कहाँ ना कहाँ वो एक्सेप्ट करना है। और जितना जितना वो हम ज्यादा नहीं सोचेंगे, वेस्ट नहीं सोचेंगे, तो समय जाए, सोचने की जो शक्ति है वो बचेगी, तो बैटरी आत्मा की डिस्चार्ज नहीं होगी, तो ऑटोमेटिक वो अंदर की जो ताकत है वो बढ़ेगी, जिस ताकत के आधार से हम वो चेंज ला सकते हैं छोटे रूप से संस्कार। क्योंकि फ्रस्ट्रेशन कैसे बनते हैं वो भी इजी थोड़ी होती। एक दिन में कितनी बार हम फ्रस्ट्रेशन में आते हैं, छोटी छोटी बातों में इरिटेशन होता है, तो फिर जैसे कि वो संस्कार बन जाता है। कभी कभी कुछ क्योंकि हमारा स्टेट ऑफ माइंड है या
बहुत कुछ करना है, बहुत प्रेशर होता है। इसलिए कभी कई बार बहुत बड़ी परिस्थिति भी हमको कुछ नहीं लगता है, क्योंकि हमारा स्टेट ऑफ माइंड वो एक जैसे कि हल्केपन में है, या भारीपन नहीं है, अंदर में चिंता नहीं है। इन सब से हमको दूर रखना है खुद को। इसलिए कहा ना कि हिम्मत चाहिए, दृढ़ता खुद में, वो कॉन्फिडेंस चाहिए। और वो सब एक आत्मिक स्थिति में, और ये मेडिटेशन जो हम करते हैं उस वो करने से अपने आप धीरे धीरे वो बढ़ता है। लेकिन खास कि वो सोच सोच जो हमारी चलती है ना, वही हमको थोड़ा कम करना है, मतलब मन को शीतल शांत करना है। और इसीलिए धीरे धीरे अंदर से जैसे कि वो सॉल्यूशन, खुद ही सॉल्यूशन अंदर से वो आएगा, वो सही संकल्प उसी टाइम आएगा। एनीवन Why एल्स? is it easier on certain and days and harder on others? कुछ दिन कभी कभी इजी लगता है, कभी कभी क्यों टफ लगता है? ना वो कभी हमारा तन भी थका हो, शायद मन भी थका हो। हम्म, तन और मन जब दोनों थके हैं तो फिर हम कैपेसिटी कम हो जाएगी ना, तन की भी कैपेसिटी जैसे कम होती है, तो मन जब थक जाता है तो फिर चारों दिशाओं में घूमेगा ना, क्लैरिटी नहीं है, तो मन भी तो क्रैंकी हो जाएगा। तो तन की डायरेक्ट मन के ऊपर असर होता ही है। इसलिए मैंने शुरुआत में ही कहा कि शरीर को भी ढंग से रखना पड़ता है, रेस्ट हो जो भी हो देना पड़ेगा ना, कि अंदर की दुनिया को ठीक करना है, तो उसके साथ शरीर का भी बहुत ही गहरा संबंध है। तन और मन आपस में एक दूसरे को जरूर इन्फ्लुएंस करेंगे, तो दोनों का बैलेंस चाहिए। टू मच तन में भी नहीं, टू मच, बल्कि मन का तन के ऊपर काफी ज्यादा प्रभाव होता है, क्योंकि पावरफुल है ना मन। हमारे मन में जितना संकल्प जैसा आएगा, हमारे हाथ हमारे कंट्रोल में है। हम्म, मैंने अभी अभी कहा कि आंखों से हमने कुछ देख लिया, मन चलना शुरू हो जाता है। कानों से कुछ सुन लिया, चलते हैं फिर भी कुछ सुनाई दिया। या फिर किसी दो लोगों को हमने देखा तो हमने अपने आप बातें मन में बना लिया, वो है ही नहीं कुछ रियल में तो, लेकिन हमारा मन इतना कमेंट्री नहीं देता ही रहता है, देता ही रहता है, देता ही रहता है। तो हम 8 घंटे काम करने की वजह अगर 12 घंटे की शिफ्ट रोज करेंगे, कितने दिन कर पाएंगे? शरीर थक जाएगा ना। तो मन इतना सोच 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 कर मन भी तो थकता होगा। और जब जैसे हम तन से थकते हैं तो आराम करना पड़ता है, तो मन जब थक जाएगा तो मन को भी आराम देना पड़ेगा। तो मन का आराम है मेडिटेशन। मेडिटेशन मतलब वो हील करना है, मन को आराम देना, मतलब जो थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स जो आते हैं वो कम आएंगे, क्योंकि पॉजिटिव सोचना है ना, वहीं से तो बैटरी को चार्ज रखना है, डिस्चार्ज नहीं रखना है ना। और बातों में डिस्चार्ज होती है, रोज हम यूज करते हैं तो डिस्चार्ज होती ही है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये जैसे कि एवरी आवर, हर घंटे में हम देखें कि इस 1 घंटे में मैंने कितनी बारी मुझे थोड़ा भी इरिटेशन आया, हल्का सा भी फ्रस्ट्रेशन थोड़ा सा आया, या इतना कुछ सोच लिया, तो आप खुद ही देखेंगे कि अगला 1 घंटे में आपको थोड़ा सा उसका इन्फ्लुएंस आएगा। और फिर हमने जैसे 2-3 घंटा ऐसे ही बिताए, तो फिर ज्यादा ही जैसे कि शरीर को तो थकान आएगी है, लेकिन मन में ज्यादा हम्म, थकान, जैसे अंदर से वो थकान महसूस होगा, और बैटरी डिस्चार्ज होती है ना, तो ये अनुभव में आता है। लेकिन उसकी विरुद्ध अगर हमने अच्छे से खुशी में रहकर सबके साथ मिलजुल कर सब कुछ बड़े से बड़ा काम भी कर लिया,
खुशी है ना, सबके साथ मिलकर किया, कुछ भी डिफरेंस, कुछ भी हिकअप्स नहीं आई, किसी के साथ भी कुछ भी नहीं आया। लेकिन उस स्टेट ऑफ माइंड में कुछ भी अगर आता भी है, हम लेट गो करेंगे, क्योंकि हमारा स्टेट ऑफ माइंड साथ मिलकर के ये करना है। हम्म। तो इसलिए हमेशा वही, हम जैसे छोटेपन से अभी भी छोटे ही है, आगे बढ़ते हैं, रोज न रोज कुछ न कुछ आता है, लेकिन मैं खुद का ही एक्सपेरिमेंट करती हूँ कि मेरे मन की शक्ति को सेव करना है, ज्यादा खर्च नहीं होवे, क्योंकि वो भी तो सेव करना है ना। जैसे हम बचत करते हैं, स्थूल रीति से बचत हम सब करते हैं, ये स्पिरिचुअल कैपेसिटी अगर बढ़ानी है, आध्यात्मिक शक्ति कैपेसिटी हमारी बढ़ानी है, तो शुरुआत यहाँ से होती है। और जितना जितना हम अंदर में ये मन को ट्रेन करेंगे, संकल्प ऐसे अच्छे सोचेंगे, शक्तिशाली सोचेंगे, सॉल्यूशन ओरिएंटेड सोचेंगे, हमेशा प्रॉब्लम आया है, ठीक है ना, हमको अभी उसका क्या करना है, हल के बारे में सोचना है, उसको कैसे सुलझाएं। ऐसे नहीं ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, क्यों ऐसे आया, इसने क्यों ऐसा किया, कर दिया, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो हमारा वो एनर्जी सेव हो जाती है। और करना तो मुझे ही पड़ेगा, कि मेरे सामने है। हम्म, तो धीरे धीरे करके हम अंदर में वो ताकत बढ़ा सकते हैं, और स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे जितना जितना, तो अपने आप जैसे कि वो वेस्टफुल भी थोड़ा बंद हो जाएगा धीरे धीरे करके, पास्ट की बातें भी हमको परेशान नहीं करेगी, इरिटेशन भी नहीं होगा, क्योंकि हमने अंदर से वो व्यक्ति जो है जैसे है एक्सेप्ट किया है रियल में। भूले सबसे होती हैं, कमियां सब में है, इट्स ओके, हम सब सीख रहे हैं ना, साथ में सीखते हैं, लेकिन अंदर में हम नहीं ले ले दूसरों का, क्योंकि कहीं कहते हैं ना, आप सब जानते होंगे शायद दादी जानकी को, तो हमेशा किसी के बारे में कुछ, किसी की भूल के बारे में सोचा तो भी अंदर में जैसे कि वो एक रजिस्टर हो गया, ठीक है ना, हर एक, हम हर एक सीख रहे हैं। ओके। थैंक यू वेरी मच पारुल बहन। ओके। थैंक यू, तो आपने आज अपना इतना वैल्यूएबल टाइम दिया। और अब हम सबको पता चल गया है कि अगर चेंज लाना है अपने जीवन में तो क्या करना है। एक तो एक्सेप्ट करना सीखना है, किसी की भी गलतियों को अपने अंदर में नहीं लेना है ना। एक्सेप्ट, करेज और डिटर्मिनेशन। तो पारुल बहन ने आज अपना समय दिया, हम उनका धन्यवाद करते हैं। और साथ ही साथ हम रिक्वेस्ट करते हैं पारुल बहन, आप हमारे सभी दर्शकों को एक अच्छे से मेडिटेटिव जर्नी पर ले जाएं कुछ कुछ क्षणों के लिए। ओके, तो आप सब थोड़े थॉट्स में शेयर करूंगी। सब यही स्मृति में बैठेंगे कि हम कौन है इस शरीर में, भ्रुकुटी के बीच एक चमकता हुआ डायमंड, आत्मा हूं। इस आत्मिक स्मृति आने से कैसी आत्मा हूं, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, एक खुशनुमा आत्मा हूं।
इसी स्थिति से इन आंखों से जो भी सामने है, जिसको भी मैं मिलती हूँ, इसी दृष्टि से देखती हूँ कि वो भी शांत प्रेम स्वरूप आत्मा है। हम सब अलग है, सब स्पेशल है। इसी स्मृति से एक दूसरे के साथ संबंध में भी आएंगे, शब्द भी बोलेंगे, कर्म में भी आएंगे। तो एक खूबसूरत यादगार बना के रखेंगे। इस आंखों से सबके अच्छाई विशेषता को देखेंगे। इस कानों से जो भी मैं आत्मा सुनती हूँ, वो जैसे कि मुझे उस आत्मा की अच्छाई सुनाई दे रही है। इस मुख से जो शब्द निकलते हैं, वो भी दूसरों को सुख महसूस कराए, अपनापन महसूस कराए। जो बातें बीती उसके बारे में न सोच, जिस मोमेंट में जहां पर मैं हूं, जैसे कि संपूर्ण रीति से वहीं पर प्रेजेंट हूं। जो भी आत्माएं अपने संस्कार वैरायटीज हैं, वैरायटी संस्कार होने पर भी हम सब एक परिवार के हैं। ये संकल्प लाने से आत्मा की बैटरी धीरे धीरे चार्ज होती रहती है और खुद एक अंदर में वो शक्तिशालीपन अनुभव कर रही हूँ। और हमेशा थिंकिंग, जो मेरा सोच है, सॉल्यूशन की रीति से ही परिस्थिति आती है, लेकिन उसके बाद क्या करना है, तुरंत अंदर से सॉल्यूशन मिलता है।
ओम शांति।